हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेरित है और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस बुक का, जो कि है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। तो अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हैं या ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और उसके पहले आप देखना चाहते हैं कि इस बुक में क्या है, ये कैसी दिखती है, कितने पेजेस है, पेज क्वालिटी क्या है, कितने रुपए की है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये बुक कैसी है, क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस बुक में। दोस्तों, तो ये बुक है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। तो सबसे पहले मैं इस बुक के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि बुक किस राइटर की और क्या है। ये बुक अरिहंत पब्लिकेशन की है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, और इसके राइटर है राजेश वर्मा। ये बुक है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो कि एप्टीट्यूड होता है वही है। और ये जो बुक है ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की, जिनकी एक लिस्ट दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। IAS, SSC, SBI, IBPS, PO, LIC। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड या अर्थमेटिक पूछा जाता है, तो ये उसके लिए है। जैसे कि इसकी टैगलाइन में आप देख सकते लिखा हुआ है, फॉर कंप्लीट प्रैक्टिस एंड मास्टरी और अर्थमेटिक। तो ये इस बुक का दावा है कि आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे अपनी। आपके अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो इस बुक को मंगा सकते हैं। तो जैसे कि फ्रंट पे थी, ये लेटेस्ट एडिशन है, ये भी बता दूं मैं आपको कि क्योंकि इसे मैंने अभी मंगाया है 4-5 दिन पहले, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। अब इस बुक के पीछे क्या है, पीछे कवर पे यहाँ पे प्राइस डली हुई है, जो कि है 395 रुपीज़ की। 395 रुपये MRP है। मुझे 240 में मिली थी, स्नैपडील से मंगाई है मैंने ये। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इस बुक को क्यों लेना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, और लोगो है अरिहंत का पीछे भी। तो ये बुक का ओवरव्यू था। इस बुक में पेजेस कितने, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट पेज खोलूँगा तो आप देख सकते हैं कि 816 पेजेस है टोटल। तो ये बुक का साइज़ आप देख सकते हैं कितनी मोटी है, और वेट तो अभी बता नहीं पाऊँगा कितना है, तो आप इसके स्पेसिफिकेशन में ही पढ़ लीजिए अगर आप इसे मंगाने वाले हैं तो इसका वेट कितना है। अब इस बुक के अंदर देखते हैं कि इस बुक में क्या है। तो फ्रंट पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ पते दिए गए हैं, ऑफिसों के, पब्लिशर के, और जो भी पते हैं वही दिए गए हैं, और प्राइस एक बार लिखी हुई है। लेकिन इसमें कोई सा भी एडिशन नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें एडिशन नहीं डला हुआ है कि कौन सा एडिशन है या कौन से ईयर का, पब्लिशन ईयर भी नहीं है इसमें। तो पता नहीं बुक में क्यों नहीं डाला इन लोगों ने पब्लिशन ईयर या एडिशन, जो कि होना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं डाला तो नहीं डाला। इस बुक का कंटेंट आप खोल लेते हैं। ये जो बुक है, तो आप देखिए इसका कंटेंट। सबसे पहले कंटेंट का पहला पेज है, इसमें कि 10 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। इन टॉपिक को मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। ये आप खुद ही पढ़ लीजिए कि क्या क्या कवर कर रही है बुक। ये पेज दूसरा है, जिसमें 11 से 34 तक के 11 to 34 टॉपिक कौन कौन से, वो देख सकते हैं आप। मैं कंटेंट खोल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो जैसे कि तीनों पेज मैंने कंटेंट के बता दिए आपको, और मेरे को जहाँ तक पता है कि इस बुक में अलजेब्रा नहीं है। इसमें हायर मैथमेटिक्स के दूसरे सारे टॉपिक जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कवर किए गए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एरिया एंड पेरीमीटर शुरू हो रहा है, जो कि जियोमेट्री का एक टॉपिक है। उसके बाद मेंसुरेशन, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम सरफेस एरिया, जो कि मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। एरिया एंड पैरामीटर शायद बेसिक है सारे फिगर्स के लिए, जो कि ज्योमेट्री में बिल्कुल आता ही है। और हाइट डिस्टेंस, ये जो हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक है ये भी दिए गए, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पे डाटा टेबल, पाई चार्ट, ये सारे के सारे, मतलब जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें जितना भी सिलेबस होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, वो इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। पर अलजेब्रा छोड़ दिया, पता नहीं क्यों अलजेब्रा नहीं मिला मुझे।
अगर आपने कंटेंट पूरा पढ़ रहा है, मैंने तीनों पेज बता दिए आपको, और आपको कहीं भी दिखता है अलजेब्रा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि देख भाई वहाँ पे है, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला, मैंने बहुत ट्राई किया ढूंढने का। इसका पहला टॉपिक नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम बताने के बदले में आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एक पूरा टॉपिक खोल के बताऊंगा, जिससे कि पता चलेगा कि आखिर इस बुक में किस तरह से टॉपिक को अरेंज किया गया है। तो क्योंकि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया है, इस बुक का आधा मतलब कंप्लीट कर लिया, इसलिए मैं इसको अच्छे से बता पाऊँगा। तो 592 पेज से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। और पेज की बात कर रहा हूँ तो इसकी पेज क्वालिटी भी मैं आपको बता ही देता हूँ। इसकी पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब कंपैरिजन में इसकी पेज क्वालिटी अगर मैं बोलूँ तो बहुत बढ़िया दी गई है। तो जैसे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर 35 है। तो चैप्टर की स्टार्ट में आप देख सकते हैं कि थ्योरी दी हुई है, सारी थ्योरी कवर करता है ये। क्यूबॉइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता रहा है पूरा। रूम बॉक्स अलग से बताया है, इसमें जो ट्रिक्स है वो भी बताई होगी, कुछ स्पेशल कंडीशन होगी। सिलेंडर, कोन, फर्स्ट टर्म, सब चीज़ें बताए। स्पेयर, पिरामिड, सारी चीज़ें इसमें हैं। ये थ्योरी है। और दूसरे नंबर पे जो दिए ये है फास्ट ट्रैक टेक्निक्स है, यानी कुछ स्पेशल फार्मूले दिए गए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फास्ट ट्रैक टेक्निक्स हैं टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो कुछ जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन की रेडियस अगर इतने % बढ़ जाए तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, अगर हाइट चेंज हो जाए तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, रेडियस और हाइट दोनों ही चेंज हो जाए, या फिर एजेस अगर चेंज हो जाए किसी क्यूब या क्यूबॉइड की, तो उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम के जितने भी क्या रहे चेंजेस होंगे वो सारे इन टेक्निक्स में दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल से क्वेश्चंस के कि आगे आप किस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके 4-5 क्वेश्चन दिए हुए। यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस को इसने चैप्टर वाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंज किया है। सबसे पहले क्यूबॉइड और क्यूबॉइड, रूम बॉक्स, एक साथ सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है और थोड़े थोड़े क्वेश्चन थोड़े टफ होते जाते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से जमाया है। सिलेंडर, कौन, सारे टॉपिक अलग अलग दिए हैं। ये बहुत बढ़िया है प्रैक्टिस करने के लिए। आप एक बार फार्मूले याद कर लो सिर्फ क्यूबॉइड के, उसकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद दूसरा फिर आप जब कौन कर रहे हो तो कौन के फार्मूले, एक साथ सारे फार्मूले याद करने के बदले धीरे धीरे अगर आप याद करेंगे तो अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। उसके बाद लास्ट में मिसलेनियस दिया हुआ है, जिसमें कि सारे मतलब कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, और वो वाले क्वेश्चन भी इसी में है कि अगर आप क्यूब से क्यूबॉइड बनाते हैं, या फिर स्पेयर से कौन बनाते हैं इस तरह से, या एक स्पेयर से बहुत सारी बॉल्स बनाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। टोटल 111 क्वेश्चन है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर आंसर विद सॉल्यूशन, आंसर और उसमें कौन सी ट्रिक लगेगी या उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो आंसर क्यों आ रहा है, वो सारी चीज़ें लास्ट में दी हुई है। तो ये बुक का जो एक टॉपिक था मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कैसे क्या दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है। तो अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी ने ये बुक ख़रीदने के लिए कहा है या किसी ने सजेशन दिया है, उसके पहले अगर आपको देखना था कि बुक कैसी दिखती है, इसमें क्या क्या है, कौन से टॉपिक कवर करेगी, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो बस इतना ही है। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा रिव्यू तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, लाइक तो बनता है। और बाकी फिर और आगे भी मैं ऐसे रिव्यू अपलोड करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।